कि नागा साधु जो होते हैं बड़े उग्र होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कितनी सच्चाई है? गुस्सा तो जब होते हैं जब मन उनका एक ही धारणा में रहे, मन इधर उधर भटके नहीं। इससे शरीर को नुकसान नहीं होता? शरीर को नुकसान तो होता ही है, लेकिन क्या करें, नागा बाबा का एक तप होता है। हमारा हिंदू धर्म इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा हिंदू धर्म कहते कहते जो सनातन धर्म सनातनी है वही हिंदू है, जो सनातनी नहीं वो हिंदू नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटर गौतम के एक नए वीडियो में। दोस्तों हम पहुंचे हैं संगम क्षेत्र और महाकुंभ 2025 में। कहा जाता है कि ऐसा महापर्व है जो कि इस विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। जितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एक जगह एकत्रित होते हैं, विश्व में कहीं एकत्रित नहीं होते। यह सिर्फ स्नान मात्र नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे साधु संत ऋषि मुनि आते हैं जो शायद एक जगह इतनी संख्या में एकत्रित नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ जो है एक साधु संत में, नागा साधुओं को लेकर लोग बड़ा क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर में कैसे रहते हैं, कैसी उनकी जीवन शैली है। उन्हें देखना अपने आप में विरले होता है। और वो नागा साधुओं की यहाँ पर जन सैलाब सी उमड़ती है। और ये इनका ठिकाना देख रहे हैं, एक लाइन से बैठे हुए नागा साधु लोग, और इनके आशीर्वाद के लिए, इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों अभी एक शिविर में हम लोग हैं, नागा बाबा वहाँ पर अपना तप कर रहे हैं और कहा जाता है कि बड़े ये उग्र होते हैं। लेकिन देखिए इनकी करुणा, इन्होंने चाय हमें पीने के लिए दिया है यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि बच्चा जाकर पहले पी लो। तो ये इनका स्वभाव होता है। अभी देख रहे हैं शरीर में ये भभूत लगा रहा है, भस्म लगा रहे हैं। ये नागा बाबा का भस्म ही कपड़ा होता है। अच्छा, कपड़ा नहीं पहनते हैं, इनके लिए कपड़ा जो है ये भस्म ही है। अच्छा, जैसे उनको इच्छा होती है कि कपड़ा पहना जाए, अच्छा, तो भभूत लगा लेंगे। और ये हमेशा चिलम क्यों फूंकते रहते हैं? चीलम इसलिए पीते हैं कि ताकि मन उनका एक ही धारणा में रहे, मन इधर उधर भटके नहीं। इससे शरीर को नुकसान नहीं होता? शरीर को नुकसान तो होता ही है, लेकिन क्या करें, नागा बाबा का एक तप होता है, तो तप करने के लिए शरीर को इसे महत्व नहीं देते हैं, तप को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब महाराज से जानते हैं इन्हीं के विषय में। सबसे पहले महाराज, अगर हमसे कुछ गलती हो पूछने में तो हमें बालक समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार। अब यह आरती का समय है, देखिए महाराज का। और ये ऐसा दिव्य समय है कि आपने आरती का भी दर्शन कर लिया, तो ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। महाराज पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं। सबसे पहले आपका छोटा सा परिचय जान लेते हैं। हमारा परिचय ये है, हम मेहनत हरीशगिरी नागा बाबा हैं बच्चा। सोनो जी बैनर लगाए सामने, नाम भी लगाए सामने। महाराज कहाँ से आए हैं? देखो क्या लगा है, आगरा। जी, आगरा से आए। अच्छा महाराज, बड़ी रहस्यमय जिंदगी होती है नागा बाबाओं की। कैसे नागा बाबा बनते हैं? कैसे बनते हैं? अभी नागा बाबा बनेंगे, देखना कैसे बनेंगे। यहाँ पे मुंडन होगा सब उनका, यहाँ पे उनके बीजे संस्कार होंगे, उनके 16 संस्कार होंगे, उनके पिंड भरे जाएंगे, उनके सबके पिंड भरते जाएंगे, अपना भी पिंड भर देगा। उसके 24 घंटे जी वो लोग पिंड भर देते हैं। जीते जी पिंड भरने पड़ेंगे। जीवन का कोई मोह नहीं? कोई मोह नहीं है, जीते जी मर जाना। पिंड किसके भरे जाते हैं? मरेगी तो भरे जाते हैं, तो यहाँ तो जीते जी पिंड भरते जाते हैं। उसके बाद बाबा क्या होता है? होता क्या होता है? जो भस्मी है सन पे जो देख रहा नहीं है आगे सामने, यही भस्मी है। इसी भस्मी में रह के भजन करना है। हाँ, ज्यादा करना है तो भगवा कपड़ा पहनना है, भगवा वस्त्र है इसको पहनना है। अच्छा महाराज, ये तो साधना की कहीं ना कहीं शक्ति होती है, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस परिसर में है, हमने कोट वगैरह पहन रखा है, फिर भी हमें ठंड लग रही है। आपको इसलिए लग रही है ना, क्योंकि आप भजन नहीं कर रहे हो परमात्मा का भजन करोगे तो खाली बसू लगी है, तन पर कोई ठंड नहीं है बच्चा, कोई ठंड नहीं। हाँ, लेकिन ये लक्कड़ तो जलाते हैं बेटा, क्योंकि लक्कड़ जलाने धूनी का क्रम है साधु का बेटा। अच्छा महाराज, ये कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, इसकी महत्वता क्या है? महत्वता तो बहुत है, सवाल बहुत सुंदर है, अति सुंदर। इसका वर्णन नहीं कर सकते हम, क्योंकि संतन की लीला रघुराई बहु वेद पुराण गाई। यहाँ तो सब संत है, नागा बाबा है बच्चा, और इनकी लीला का तो बखानी हम क्या कर सकते हैं बच्चा। लेकिन जी है कि जी नागा है बेटा, 10वां भगवान अखाड़ा है ये। धर्म दिया के नीचे आप बैठे हुए और हम भी बैठे हुए हैं, तो इसका आनंद लीजिए आप। महाराज, ये 6 प्रमुख शाही स्नान दिन बनाए गए हैं। उस दिन अगर कोई स्नान करता है तो उसे क्या मिलता है, क्या पुण्य मिलेगा?
ऐसा है, शाही स्नान के दिन जिस टाइम पे साधु लोग स्नान करते हैं, उस टाइम पे जो समंदर की जो बूंद छलकी थी, समंदर से जो कलश निकला था अमृत का, उस कलश में से एक बूंद छलकती है, उससे ये महाकुंभ लगा था, जिससे देवता, स्वयं देवताओं का ये अखाड़ा है, ये देवता ही इसमें वास करते हैं और संत ही ये देवता हैं। ये सब इसमें दिख रहे हैं, ये संत, ये सब देवता है। नागा बाबा है बेटे, जीते जी शरीर को मरने के बाद दोबारा जन्म होते हैं बेटे इनके। है बताओ, जीते जी कोई कर सकता है, मरने के बाद ही कुछ कर सकता है, लेकिन ये साधु मरे हुए पहले से, ये बेटे ये सब देवता हैं। समझे नहीं समझे? हिंदी करके समझा रहे हैं बच्चा। हाँ, तो बेटा ये महाकुंभ लगेगा शाही स्नान करने से, जो भी उसमें स्नान करेगा वो मन पवित्र, पूरा दुख दूरी हो जाएंगे उसके। हाँ, कई पीढ़ियां का वो तरण कर लेगा, वो जो महा परम में स्नान करेगा। ये कितने बार आप महाकुंभ में आ चुके हैं महाराज आप? हम तो कई बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हम 13 में भी थे यहाँ बैठे हुए। हैं। अच्छा महाराज, नागा साधु जो होते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है? सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? फिर सवेरे उठते हैं, अपना स्नान करते हैं, अपने गुरु पीरों का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देवताओं को, परमात्मा को, सबको वंदना करते हैं उनकी। ऐसी दिनचर्या रहती है। हाँ, उसी में अपना जीवन व्यतीत हो रहा है, उसी में अपना भजन करें, अपना यही दिनचर्या। और क्या है, खान पीना आपकी साधना तो बड़ी कठिन होती है, लेकिन फिर बात करूँ मैं, क्या आहार में क्या लेते हैं, भोजन में क्या लेते हैं? आहार में सादा दाल रोटी। जी, हाँ, सादा दाल रोटी, 2 रोटी हल्की हल्की, थोड़ी दाल, बस। और नहीं में और बताओ। ये महाराज है, इनके पास हर प्रश्नों का उत्तर है। ये आपको कहते हैं कि आरंभ से लेकर अंत तक। अभी हम लोग आए तो महाराज जी ने सबसे पहले हमें आशीर्वाद दिया अपना, उसके बाद कहा कि बेटा चाय पी लो। महाराज, एक धारणा बनी हुई है कि नागा साधु जो होते बड़े उग्र होते, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते, कितनी सच्चाई है? गुस्सा तो जब होते हैं, जब कोई गलत बात करता है, सही बात को गलत करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उसको? हम क्या, हमारा कोई साधु बर्दाश्त नहीं करेगा, हम नागा साधु में तो क्या हुआ। लेकिन ये अब तू आया है तो तेरे को चाय पिलाएंगे, कोई जो भी, तू तो अलग है, पत्रकार है, कोई भी है, लेकिन हमारे पास कोई भी आता है तो उसको भी हम आदर भाव देते हैं, क्योंकि हम साधु हैं, नागा बाबा हैं। क्योंकि हम किसी को आदर भाव नहीं देते, वो हमें क्या आदर भाव देगा? तो बच्चा आदर भाव सिखाना पड़ता है किसी को। आप ही लोग से हाँ, जब हमने तेरे को आश्रम बैठाया तो बेटा हमें भी तू कहीं आश्रम पे बैठा लेगा बच्चा, ये हमारा धर्म है बच्चा। सनातन की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं नागाओं की कहते हैं कि स्थापना हुई। ये सनातन धर्म की फौज है बेटा, सनातन धर्म के लिए ही सारे कार्य हो रहे हैं। ये धर्म जो है हमारी सनातन धर्म जो है की है, किसकी है? सनातन धर्म की है। ये गणेश भगवान की ध्वजा है। गणेश कौन है? स्वयं सनातन धर्म, समझे मेरी बात? जिन्होंने जो है आवान अखाड़ा तैयार किया, स्वयं गणेश भगवान ने, किसी और का नहीं, स्वयं सिद्ध गणेश भगवान का बना हुआ आवान अखाड़ा है ये, जिसको आदि गुरु ने इसको सींचा है। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको सींचा है। आज इसमें सभी मेहनत हैं, सभी आनंद ले रहे हैं, बड़े बड़े मेहनत हैं यहाँ, समझे मेरी बात? सभी सास अखाड़े को संभाल रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं इसका। मौजूदा समय में जो हिंदू अभी है, कैसे लग रहे हैं सर महाराज? वो सही पथ पर है या अभी पथ भ्रष्ट है? हिंदू हमारा, सुनो मेरी बात, हमारा हिंदू धर्म इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है हमारा। हिंदू धर्म कहते कहते जो सनातन धर्म, सनातनी है वो ही हिंदू है, जो सनातनी नहीं वो हिंदू नहीं। महाराज जी, अभी तो राम मंदिर भी बन गया। अरे वो तो बनेगा ही बनेगा, उसको कौन रोकेगा? वो बन गया और भी बनेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ बनेगा। लेकिन ये है कि हम राजनीति से बेटे अलग हैं। जो हम जो कह रहे हैं साधुगिरी में पूछ रहे उसको पूछो, राजनीति की कोई भाषा नहीं बच्चा। खुशी हुई होगी क्योंकि बड़ा संघर्ष था हमारा। संघर्ष जो होता है इस संसार में चला आ रहा है, आधा नाश से चला आ रहा है। जब कोई हमारे संकट आते हैं हमारे सनातन धर्म पे, तो उसके लिए हमारे देश के हमारे संतों ने बलिदान दिए हैं और अपने सनातन धर्म को बचा के रखा है। और आज भी हमारे सरकार जो है वो भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही है बच्चा। महाराज, कब तक आप रहेंगे? दर्शन आपके कब तक होंगे? हमारे जब तक यहाँ शिवरात्रि से पहले चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, काशी में जाकर शिवरात्रि करेंगे हम लोग। अच्छा, काशी में शिवरात्रि आपको? हाँ, काशी में शिवरात्रि करेंगे, उसके बाद अपने आश्रम पे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने इतनी अच्छी तरीके से बातें की। ये देखिए, एक लाइन से ये सारे नागा साधु या साधु संत यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लकड़ियों की सिल्ली है और यहाँ पर धुनी लगातार जलती रहती है और वो लगातार एक ही आसन में बैठे हुए रहते हैं और अपनी साधना यहाँ करते हैं। तकरीबन 1.5 महीने तक ये अपनी साधना तब यहाँ पर करेंगे और ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ पर देख सकते